हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, क्लासेस हमारी 4 हो चुकी हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। मैं ले रहा हूँ क्लास दोस्तों। और आप लोगों को पता होगा कि समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही नजदीक है। और दोस्तों आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि आप लोगों के माता पिता के सपनों को साकार करना आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों उस जिम्मेदारी को कतई जहर तरीके से आप लोगों को निभाना है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा साथ देना है। हम आप लोगों के साथ डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को किस तरीके से साथ देना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है। कतई जहर कंटेंट के साथ आए। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके भेजे में एकदम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जिसके पास निचोड़ है दोस्तों ना, वो एग्जाम हाल में कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग अब ज्यादा बातें तो वैसे भी नहीं करते हैं, सीधा बढ़ेंगे टू द क्वेश्चन, टू द वार। किससे वार करेंगे? क्वेश्चन पे वार करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं वो भी हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि मतलब कि सीआई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो दिया है 9000 दिया है। तो राशि ज्ञात करनी है, मतलब कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, 20% राशि मतलब कि क्या होता है, 20% का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस दोस्तों वही होगा R² / 100। सीधा बात याद रखेंगे कि 2 वर्ष का डिफरेंस कितना होता है, किसके बीच का, सीआई और एसआई के बीच का। R² जो रेट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हम लोग इसको, एक मेथड होता है साइकिल मेथड, शायद साइकिल मेथड बोलते हैं, एक होता है इफेक्टिव मेथड। ये सब कुछ नहीं सीखेंगे, सीधा हम लोग टू द पॉइंट, टू द बार क्वेश्चन पे करेंगे। क्या है, R² / 100 कितना होता है, 2 वर्ष का ब्याज होता है। ठीक है, तो 4 आ गया डिफरेंस। और तो सवाल में कितना दिया है डिफरेंस, 9000 का दिया है। और पूछा क्या है उसने, प्रिंसिपल पूछा है। उसने पूछा क्या है, राशि पूछी है, पी की वैल्यू पूछी है। तो ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। गंदी निगाहें आपकी होनी चाहिए, कतई बिल्कुल गंदी निगाह होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, नंबर पर होनी चाहिए। बाकी तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 बचे 20, मतलब कि 225 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 000। इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। करेक्ट जवाब सही उत्तर। दोस्तों मेरे माइंड में एक बात आ रही है, 20% R² / 100 आ गया 4, किसका डिफरेंस आया, एसआई और सीआई का। कितने वर्ष का आया, 2 वर्ष का। 1 वर्ष का तो कुछ डिफरेंस होता ही नहीं है, 2 वर्ष का आया डिफरेंस 4। 4 की वैल्यू भी सवाल में दी गई थी 9000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 225 0, मतलब कि 2250। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22,500,000। इतना भी हो सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कितना आया, 2,25,000। 2,25,000 इस सवाल क्या हो गया, करेक्ट जवाब सही उत्तर। एक होता है गोल्डन रेशियो, एक क्या होता है, गोल्डन रेशियो। सीआई की मैं बात कर रहा हूं, 2 वर्ष का। सीआई 2 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो 2:1। और ये होता है दोस्तों 2 ईयर के लिए। और सीआई का रेशियो होता है 3:3:1। जितना मेरे माइंड पे चीजें क्लिक करती चली जा रही हैं वो मैं आपको नोट डाउन कराता चला जा रहा हूं। ये 3 ईयर का अगर हमको निकालना है सीआई मतलब की ब्याज, मतलब की कंपाउंड इंटरेस्ट, 3:3:1। हरदम 11 के मल्टीपल पे ही ये चीजें चलती है। शायद मेरे माइंड पे क्लिक कर रहा है 4 वर्षों का, शायद होता है 4641, शायद 4641 होता है, लेकिन मैं भी इसमें कंफर्म नहीं हूं। लेकिन 99.99% कंफर्म हूं। उसको नोट डाउन नहीं कराएंगे, 3 वर्ष तक का लिख लेंगे, 2 और 3 वर्ष का 2:1 और 3 वर्ष का 3:3:1। कितने सवाल हुए थे, पहले ही सवाल था क्लास का।
आज की क्लास का पहला सवाल ही था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6400 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी। 6400 रुपए की कल्याण भाई साहब थे, उन्होंने कोई चीज खरीदी और 600 रुपए इन्होंने इसकी मरम्मत पे लगा दिए। 600 रुपए, कोई चीज उसमें गड़बड़ रही होगी तो 600 रुपए मरम्मत पे लगाए, ठीक है। फिर जो टोटल हो गया इस पे इन्होंने 8% भाई साहब ने नई जो चीज बना दिया, 8% मार्कअप की है भाई साहब, हम बढ़ा के रखेंगे, ठीक है। फिर जो टोटल हुआ उस पे इन्होंने x% की छूट दी, ठीक है, x% की छूट दिया। फिर क्या किया, 6426 पे सेल कर दिया। अब बोला है कि उन्होंने छूट कितनी दी है। दोस्तों ऐड कर लेंगे, 6400 प्लस 600 कितना होता है, 7000, ठीक है। और 8% मार्कअप किया तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, 560, ये 0, ये 6, ये 5, ये 7। 6426 की सेल किया, 6426, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, ये 4 आया, ये 3 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, डिवाइडेड बाय 75 60 गुणा 100, 0 से 0 गया, ठीक है। अब कर ले जाएंगे कि 15 छक्का 90 होता है, 15 पना 75 और 1134 डिवाइडेड बाई 756। ऑप्शन से चेक कर रहा हूं मैं। 15% दिया है, 15 छक्का 90, 15 पना 75, 9 5 14, 8 बचेगा, 15 7 105, 1 8 13, मतलब कि कितना आ जाएगा सवाल का जवाब, 15%। ऑप्शन से गुणा करा दिया सीधा, क्योंकि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, जीरो उसमें यूनिट डिजिट थी, दो ऑप्शन हो नहीं सकते थे। 15 गुणा कराया तो 15 का गुणा कराने पे कितना मिल रहा है, 11340। इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे और उसको धड़ाम से उड़ाने की भी कोशिश किया जाएगा। क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क कह रहा है। टाइम एंड वर्क हलवा सवाल। ए और बी दो भाई साहब है, एक साथ एक निश्चित कार्य को 36 दिनों में करते हैं। दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में किया, 36 दिनों में किया, ठीक है। बी और सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 40 दिनों में करते हैं, ठीक है। आगे ए बी और सी इसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। बी अकेले मूल कार्य का 7/8 भाग कितने दिनों में कर रहा होगा। बी जो टोटल कार्य है इसका 7/8 भाग कितने दिनों में कर रहा होगा, ठीक है। टोटल वर्क निकालेंगे, बी की इफिशियंसी निकालेंगे और सवाल को क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो दोस्तों पहले क्या करना है हम लोग को, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 40 दूना 80, 360, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 12, ठीक है। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आई, 10, बी प्लस सी की कितनी आई, 9, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई, 12। तो हमको निकालनी दोस्तों कितनी है इफिशियंसी बी की, क्योंकि बी से ही काम करवाना है, उसका 7/8 भाग, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी और ए प्लस बी दिया है, ठीक है। तो यहां पर बी प्लस सी को लेस कर दो। यहां पे अगर बी प्लस सी को लेस करेंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी कितनी, ए की आ जाएगी 3, और अगर ए की 3 आ गई तो टोटल कितना है 10 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। समझ में ये बात तो आ गई होगी। तो 360 वर्क करवाना है, ठीक है। 7 उसकी इफिशियंसी है, कार का 7/8 भाग, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 45 दिन इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 45 दिन इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। सॉरी, ए प्लस बी 36 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी 40 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में। तो दोस्तों ऐसे सवालों में एफिशिएंसी की हमको कतई जरूरत पड़ती है, तो क्या किया, एलसीएम लिया 360, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई 10, बी प्लस सी कितनी आई 9 और ए प्लस बी प्लस सी कितनी आई 12 आई। दोस्तों डायरेक्ट हमको बी की नहीं मिल पा रही, तो मैंने माइंड सेट क्या लगाया कि बी प्लस सी की अगर इफिशियंसी लेस कर देंगे तो ए की मिल जाएगी,
और अगर ए की मिल गई तो बी की मिल जाएगी, ए से लेस कर देंगे तो बी की मिल जाएगी। निकाल दिया, बी की 7 आ गई, 360/7। उस कार्य का 7/8 भाग कराना था, 7 से 7 गया, 8 से डिवाइड किया, 45 डिवीजन करेक्ट जवाब। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का कौन सा नंबर सवाल? 4th नंबर सवाल। बोला है एक बिक्रीकर्ता किसी वस्तु को 21% लाभ पे बेचता है, यदि वे 12% कम मूल्य पर खरीदता और 66 रुपए कम पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, ये साइक्लिक क्वेश्चन इसको बोलते हैं। क्या बोला है कि 21% लाभ पे बेचता, ठीक है, लेकिन अपने आप में कोई चीज 100 है, यदि इसको 12% कम पे खरीदता और 66 रुपए कम में बेचता तो इसको क्या होता? 30% का लाभ होता। 30% दिया है, 30% का लाभ होता। तो हमारा सीपी याद करना है। ऐसे सवालों किस तरीके से करेंगे? ऐसे सवालों को हम लोग बहुत ही आसानी से धड़ाम से उड़ा पाएंगे। अगर 100 की चीज 21% दोस्तों लाभ में मिलता है तो बेचता कितने में? नोट डाउन करेंगे 121। 100 की चीज अगर 12% कम में खरीदता है तो कितने में खरीदता? 88 में खरीदता। 88 में 30% का उसको लाभ होता, कितने का लाभ होता? 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 2 26, ये 0 26.40। 88 में 26.40 ऐड करेंगे, 0 4 8 6 14, 8 2 10 से 11, 114.40 आ गया। 114.40। इसी के और इसके बीच का डिफरेंस ही कितना दिया गया है? 66 एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। और इसके यूनिट में कितना डिफरेंस दिया है चेक आउट कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? 121.0, 114.40, ये 0 ये 6, यहाँ पे 10 यहाँ पे 6, 6.60 आ गया। 6.60 आ गया। यहाँ पे करेंगे 6.60 की वैल्यू कितनी दी गई है? 66। तो 100 की वैल्यू पूछिए, तो 6.60 इंटू 66, ये दशमलव हटाया, ये 0 बढ़ाया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 10 आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों इस सवाल का करेक्ट जवाब? 1000 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1000 इस सवाल क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। समझने की कोशिश करेंगे कि 100 रुपए की कोई चीज होती है, अपने आप में कोई चीज कितनी होती है? अपने आप में कोई चीज कितनी होती है? 100% होती है। 21% लाभ पे कर बेचता तो कितने में सेल कर रहा होता? 121 में। 12% कम पे खरीदता तो कितने में खरीदता? 88 पे। 88 पे 30% का लाभ होता तो 26.40 का लाभ होता। तो 88 में 26.40 ऐड किया तो 114.40। इसके और इसके बीच का ही डिफरेंस कितना दिया गया है? 66। तो 6.60 बराबर 66, तो 1 बराबर कितना आ गया? 10। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 1000 सवाल क्या हो रहा होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, A रेशियो B रेशियो C, बिल्कुल सिंपल हलवा सवाल। A रेशियो B मर्ज करने वाला सवाल है। A रेशियो B 4:9 और BC 3:7। A रेशियो B रेशियो C पूछा है। मैंने बोला सीधा कैची सीधा। 4 3 12, 9 3 27, 9 7 कितना होता है? 63। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया। कतई ये सवाल हम लोग 2 से 3 बार कर चुके हैं। रिपीटेशन वाला सवाल, सीधा गुणा कैची गुणा सीधा गुणा, इतने ही सवाल में पूछा है, ज्यादा पूछा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक जो 7 5 28 का गुणज नहीं है? ये सब एसएससी जीडी के सवाल दोस्तों आए हुए हैं। 7 5 और 28 का गुणज नहीं। इसमें से सीधा हम लोग ये करेंगे, पहले तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम से डिवाइड करेंगे। जो भी ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा होगा सीधी सी बात है वो गुणज नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन हम इसमें सीधा जाएंगे
ऑप्शन से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। 280 दिया है ऑप्शन में, 420 दिया है, 70 दिया है और 140 दिया है। बोला क्या है, कौन सा पूर्णांक जो इतने का गुणज नहीं है। अच्छा, इतने का गुणज नहीं है। गुणज तो मुझे सभी दिख रहे हैं इसमें। सात पन्ना 35, और इसमें कितना है, 7 गुणा 4 है, तो 7 तो आ चुका है, 4 और कर लेंगे। 35 दूना 70 दूना 140, 144 का कौन सा गुणज नहीं है, 70 गुणज नहीं है। 70 क्या नहीं है, इसका गुणज नहीं है। 70 इसका क्या नहीं है, गुणज नहीं है। एलसीएम निकाला मैंने 140, 140 से अगर 280 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 420 में डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा, 140 में डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 70 में डिवाइड नहीं होगा। क्या आ जाएगा, 0.5। क्या आ जाएगा, 0.5। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, एक जोड़ी पतलून के अंकित मूल्य पर 416 की देते हैं, यदि इसे 2184 में बेचा जाता है, उस पर दी जाने वाली प्रतिशत छूट की गणना कीजिए। 416 रुपए की छूट देते हैं, ये क्या है, ये हमारा डिस्काउंट है। ये क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट होती है, ठीक है। और 2184 रुपए में बेचा जाता है। 416 रुपए की छूट देने के बाद 2184 में सेल किया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है, डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बताया, किस तरीके से सवाल को लगाएंगे कि डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, डिस्काउंट हरदम एमआरपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। और 2184 में सेल कर रहे हैं, 416 रुपए की छूट दी, एमआरपी कितना रहा होगा, 2184 प्लस का 416, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6 और 2600 उसका क्या रहा होगा, एमआरपी रहा होगा। तो 416 रुपए की छूट दी गई, किस पर दी गई, 2600 पर, गुणा 100। 0 से 0 काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे तो 16% इज द राइट आंसर। 16% क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। इस तरीके से किया, समझने योग्य सवाल, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रहा था सवाल कि 716 रुपए की छूट देकर 2184 में बेच दिया। तो 2184 में अगर बेचा है, 416 रुपए की छूट दी है, तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 2184 प्लस 416, 2600 आ गया। और छूट हरदम किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है। 416 की छूट डिवाइडेड बाई 2600 इंटू 100, क्या आ गया, 16% हमारा क्या हो गया, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। सात सवाल हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 4:50 पर एक स्टेशन से निकलती है और 5:44 पर 45 किलोमीटर दूर स्थित अगले स्टेशन पर पहुंचती है। यदि ट्रेन एक समान चाल से चलती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है कि एक ट्रेन है 4:50 पे निकलती है और 5:44 पर पहुंचती है और उसके बीच का डिस्टेंस कितनी तय करती है, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ट्रेन की स्पीड याद करिए। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, स्पीड बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी है, 45 है, ठीक है। समय कितना लगा, समय कितना लगा, 10 मिनट इधर लग जाएगा और 44 मिनट इधर लग जाएगा, मतलब कितना लगा, 54 लगा। मिनट को अगर हम घंटे में तब्दील करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 60 से। 9 6 का 54, नहीं 6 9 54 और 6 9 60, 9 पन्ना 45, 10 ऊपर चला जाएगा तो 50 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ रही होगी, स्पीड आ रही होगी। 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ रही होगी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 8 सवाल हम लोगों ने कर लिए, ये तो सिंपल सवाल हुआ।
आज की क्लास का 9वां नंबर सवाल, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आज का 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि निम्नलिखित में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 45 ऑफ 360, 45% ऑफ 360, ठीक है, प्लस 30% ऑफ 400, प्लस 30% ऑफ 400 बराबर 25% ऑफ यक्स, बराबर 25% ऑफ यक्स। यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधा कर लेंगे, कैलकुलेशन ही करना है। तो 45 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 30 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई? 1/4। 1/4 इंटू यक्स। जीरो से जीरो काट दिया, इन जीरो से इन जीरो को काटा, 5 दूना 10, 5 9 45 और 2 8 18, 18 9 कितना होता है? 18 9 कितना होता है? 9 8 72 और 9 कम 9 7 16, 162 होता है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 3 12, 120 आ जाएगा, बराबर 1/4 इंटू एक्स। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 282 बराबर 1/4 इंटू एक्स। गुणा कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8 और 8 चौको 32 की 2 हंसी लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, 1128 सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 1128 सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो इसके प्रीवियस की क्लास थी, इसके पहले वाली क्लास थी, हम लोगों ने सीखा था मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट सवाल जो कि होगा, क्या कह रहा है कि एक विलेन में शराब और पानी, मतलब कि एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो कितना दिया गया है? एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 4:3, ठीक है। और विलेन में कितना पानी मिलाना चाहिए? मैंने बोला विलेन में कितना पानी, जो मिलाया जाएगा वो तो चेंज होगा, लेकिन जो मिलाया नहीं जा रहा होगा वो तो अनचेंज रहेगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट है। तो एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 5 और 6, ठीक है। तो 350 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि विलेन जिसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 5 और 6। तो यहाँ पे दोस्तों कितना दिया गया है? 6 और यहाँ पे 3 दिया गया है, और एल्कोहल 4 है यहाँ पे, एल्कोहल यहाँ पे कितना है? 5, जो कि सवाल के साथ कतई नाइंसाफी हो रही है। इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। 4 और 5 कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है। इसमें 5 का गुणा और इसमें 4 गुणा, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। और ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 6 चौको 24। मिलाया कितना गया है? 9। सवाल में तुरंत जाएंगे, 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, शायद आपकी किस्मत कतई अच्छी हो, एक ही ऑप्शन बन रहा होगा 9 का मल्टीपल, वही सीधा जवाब, कोई करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऊपर कितनी दी गई थी वैल्यू इसकी? 20 और 15 की टोटल वैल्यू कितनी दी गई थी? 35 की वैल्यू 350, तो 1 की वैल्यू 10, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। 90 ही सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब। 90 ही सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। दोस्तों आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? 10 क्वेश्चन किए, जो कि बहुत ही शानदार थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से किस क्वेश्चन पे मैं कौन सी अप्रोच लगा रहा हूँ। मैटर ये नहीं करता है कि क्वेश्चन आपको आता है, मैटर ये करता है कि आपकी अप्रोच क्या कहती है, आपकी अप्रोच क्या है एग्जाम हॉल में। क्योंकि दोस्तों समय किस सवाल पे आप कितना बचाते हैं वही मैटर करता है। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन पे ज्यादा समय कंज्यूम कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंज्यूम नहीं करना है, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक खुद का ख्याल रखें,
अपनों का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और जो भी आपका अपना हो, मैं बार बार बात बोलता हूँ कि आपका जो भी आपका अपना हो उसका जरूर ख्याल रखें, और पढ़ते रहे, जी जान तरीके से पढ़ते रहे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तब तक दोस्तों लेते हैं अब विदा, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद।